हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट आदर्श शुक्ला। मैं आप सभी का एजुकेटर आयुष शुक्ला अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपका जो है हिंदी का मॉडल पेपर, यूपी बोर्ड हिंदी का मॉडल पेपर 2023 का हल करवाने वाला हूं और आज ही एग्जाम था। ठीक है, तो आप सभी को उसमें जो है निर्देश दिए हुए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इसमें जो है 2 खंड दिए हैं और दोनों ही करना अनिवार्य है। 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है और इसमें खंड का में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेखर एक जीवनी कृति के रचनाकार हैं, तो इसके आपके अज्ञेय जी हैं। और अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है, तो इसके आपके मोहन राकेश जी हैं। और आखिरी चट्टान के लेखक हैं तो आपके इसके सुंदर रेड्डी जी हैं। और खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो आपकी गोरा बादल की कथा है, गोरा बादल की कथा। राजा भोज का सपना राजा भोज का सपना के लेखक हैं तो आपके शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। ठीक है, और आपको अब की इस बार जो है 10 मॉडल बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए, बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हुए। वैसे आपके हर साल 6 ही आते थे। ठीक है, इस बार 10 कर दिए गए हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरे का दिया हुआ है, प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है, तो प्रिय प्रवास आपका खड़ी बोली में लिखा गया है। एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं तो आपके इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी। और प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन से हैं, तो आपके नागार्जुन जी हैं। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो इसमें वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण है। ठीक है, और सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है, तो आप सभी को पता होगा चिदम्बरा। जैसा कि आप सभी को पता है चिदम्बरा जो सूर्यकांत जी की सुमित्रानंद पंत जी की जो रचना है उस पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, और आपका तीसरा क्वेश्चन है 10 नंबर का, जिसमें कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है गद्यांश दिया हुआ है और 2 गद्यांश दिए हुए, एक अथवा में दे रखा है। आपको उसमें से करना एक ही, अगर आपने या गद्य का जो सारांश दिया हुआ है आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा इसमें दिया हुआ है, भूमि पर बसने वाला जन और जन, या आपका स्वदेश। तो दोस्तों ये आपका जो है भूमि पर बसने वाला जन जन और संस्कृति, इन तीनों में सम्मिलित का राष्ट्र। ये देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ दिया, राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक है इसका, राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, जिसका कि इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आपको यही लिखना है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पांचों जो है इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। यही सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से ढूंढ के लिखना होगा। ठीक है, एक ही करना है, दोनों नहीं करने हैं। और आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पद्य से आया हुआ पद्यांश में लिखा हुआ है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें ये लिखा हुआ है, व्यापक ब्रहा सब्रे थल पूरन है, हुमहु पहचानी है। ठीक, तो इसके लेखक आपके प्रेम माधुरी से ये लिया गया है, ये इसके शीर्षक प्रेम माधुरी से है। इसके लेखक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अथवा में दिया हुआ है तो आपको अथवा वाला नहीं करना है, चाहे आप एक ही करना, चाहे जो भी करें अथवा वाला करें या फिर ये करें। ठीक है, और आपका 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और शब्द सीमा दी रखी 80 शब्द ही करने, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है आपको, तो इसमें 3 दे रखे हैं, कन्हैयालाल मिश्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का। चाहे आप कन्हैयालाल मिश्र का लिख दीजिए, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, एक ही करना है और उनकी रचना देनी। साहित्यिक जीवन परिचय नहीं देना है, इसमें देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है। और दूसरा खा में है, ये आपका 5 नंबर का है। निम्नलिखित में से दूसरा आया आपका पद्यांश से है, निम्नलिखित में से एक कवि जीवन परिचय देते हैं, उनकी साहित्यिक विशेषताओं को लिखिए। तो इसमें आपको जो है जगन्नाथ दास हैं और मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, एक ही करना, जिसका आपको आता हुआ हो वही लिख दीजिए। ठीक है, और जो है इसमें साहित्यिक परिचय कोई विशेष नहीं है, नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उसको जो है रचना लिख दीजिए। आपका 6ठा क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो आपको अथवा में भी दे रखा है, कहानी तत्वों पर आधारित
कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार अथवा पंचलाइट के, इसे इसके अथवा ये दे रखा और इसके अथवा ये दे रखा, आपको एक ही करना। चाहे पंचलाइट के बारे में, जो पंचलाइट कहानी के बारे में पता हो तो उसमें 80 वर्ड ही लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है दोस्तों। अगला 7वां नंबर का आपका क्वेश्चन जो आया है वो है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर खंड काव्य के प्रश्न को का उत्तर लिखिए। तो आपको इसमें भी 80 वर्ड में ही लिखना है और 5 नंबर का है। आपको इसमें से एक ही लिखना है। अथवा में दे रखा है, देखो का दे रखा है, रस्म रथी खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। जो जो घटना आपको पता हो उसी घटना पे आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें अथवा में भी दे रखा है, तो आपको एक ही करना, चाहे जो करिए, ठीक है। श्रवण कुमार को तो आपको पता होगा, इनके माता पिता अंधे थे, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो कितनी अच्छी घटना है, आप लोगों को पता ही होगी, आप लोग इसको लिख दें। अब नेक्स्ट है आपका आलोक वृत्त खंड का विशेषताएं पर आधारित प्रकाश डालिए। तो इसमें से आपको कोई जो है लिखना है, कोई भी एक कर देना है, ठीक है। ऐसे ही इसमें स्वपठित खंड काव्य में सारे ही ऐसे ही करने हैं आपको। और इसमें कोई वर्ड की सीमा 80 वर्ड की है, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, ठीक है। आपका 8वां क्वेश्चन है, संसद से आया हुआ है, जो शीर्ष इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित संसद गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। तो ये आपका जो है जातक कथा से लिया गया, इसका शीर्षक जातक कथा है। और अथवा में भी एक दे रखा है। आपको अगर वो नहीं पता है तो आप श्लोक लिख दीजिए, श्लोक का अर्थ लिख दीजिए। श्लोक में भी 2 अर्थ दिए हुए हैं, ठीक है। आप चाहे ये श्लोक का कर दीजिए, चाहे ये कर दीजिए, दोनों का एक ही करना है। और एक निम्नलिखित में से संसद श्लोक में एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ये आपको चाहे इसमें से ये वाला कर दीजिए, चाहे ये वाला कर दीजिए, एक ही करना है। ये आपका 7 नंबर का है, ठीक है। और आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संसद में दीजिए। संसद में जो आपको प्रश्न उत्तर लिखवाए गए हैं उसी में से इसमें 4 दिए हुए हैं, करने आपको 2 ही हैं, जो आपको आता हो। जैसे लिखा हुआ है कि देखो का सर्वज्ञा भवति, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 1-2 क्वेश्चन इसके करने हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है, वीर रस अथवा रौद्र रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। वीर रस अथवा रौद्र रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण देना है आपको। ये आपका 2 नंबर का है। वीर रस या रौद्र रस जो आपको आता हो एक ही करना है, उसका एक उदाहरण भी देना है, ठीक है। श्लेष अलंकार या अति संयुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित एक उदाहरण देना और उसकी परिभाषा लिखनी है, ठीक है। सोरठा छंद अथवा हरि गीतिका के छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिख लिए। तो इसमें से आपको एक ही करना, चाहे सोरठा पता हो या हर गीतिका पद का, आपको उदाहरण समेत लेकिन लिखना है, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का ये भी है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको साहित्यिक और समाज पे लिख दो, या फिर भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान, स्वस्थ समाज के निर्माण में नारी की भूमिका, और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। इसमें जो है आपको जिसके बारे में अत्यधिक आता हो वो आप लिख दीजिए। आपका जो है नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन आपका है, आपकी संधियां आ गई, जिसमें कि लिखा हुआ है हरिचरित का छंद विच्छेद लिखना है। तो इसमें से 4 दिए हुए हैं, जो आपको लगे कि सही है। हमारे हिसाब से तो ये हरिचरित, ये सा, इसका जो ये वाला है सी, यही सही है, ठीक है। और किशोरो अब का छंद विच्छेद, किशोरो अब का छंद विच्छेद करना है। तो किशोरो एव नहीं होगा, इसका होगा विष्णु, विष्णु अव, ये वाला, ठीक है। गायक का संधि विच्छेद करना है। और ये सारे 1-1 नंबर के हैं। और आपका 12वां का खा जो है, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह समास करना है। ये 3 दे रखे हैं, इसमें से एक ही पद का विग्रह समास करके लिखना है आपको। और आत्मन शब्द, आपका 13वां क्वेश्चन है, आत्मन शब्द का सप्तमी विभक्ति द्विवचन रूप होगा। आत्मन शब्द का इसमें इसी में से आपको देख के ही लिखना। इसमें जो है कि आत्मन शब्द का सप्तमी विभक्ति द्विवचन, एक ही नंबर का ये भी है। और ये नामन शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन रूप लिखना है। नामन शब्द का षष्ठी विभक्ति जो छठी विभक्ति में आता है और द्विवचन हो, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो है आपका खा, इसी का 13वें का खा जो है, स्था धातु में विदित अलंकार मध्य पुरुष बहुवचन का रूप होगा। इसमें से उसका विदित अलंकार और मध्य पुरुष बहुवचन का रूप जो हो वही आपको इसमें से लिखना है। देख के इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। और अपिबा अथवा नेयो शब्द का धातु अलंकार पुरुष एवं तथा वचन लिखना है। और आपका गा दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो इसमें से आपको एक ही में का जो है एक धातु अलंकार और
प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है, चाहे पीतम का करिए, चाहे बुद्धिमती का करिए या दृष्टवा का करिए, ठीक है। इसी का सेकंड दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सारे एक ही 1 नंबर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का संस्कृत प्रत्यय लिखिए। तो इसमें से आपको श्रीमती, हत्वा या पुरुषोत्तम का में से किसी एक का जो है आपको संस्कृत प्रत्यय लिखना है। अब आपका गा दे रखा है 13वें का गा, ये भी आपका 2 नंबर का है। रेखांकित पदों में से एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। नर्मदा विद्यालयम प्रतियात या श्री हनुमते नमः, तो या हरिड़ा स राधा नृत्य, इसी में से आपको एक संस्कृत का अनुवाद दे रखा है संस्कृत में, तो इसका जो है संबंधित नियम लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। 2 नंबर का ये है, छोड़ना नहीं है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करना है। तो 2 वाक्य इसमें आपके 5 दे रखे हैं और आपको 2 ही करने हैं। चाहे फूलों में अरविंद श्रेष्ठ है, या शिष्य गुरु का दक्षिणा देता है, या सत्य से धर्म की रक्षा होती है। दोस्तों आपको 2 ही करने हैं, चाहे आप जो इसी में से 2 करने हैं, और ये आपके 2-2 नंबर के, ये आपके टोटल 4 नंबर का है। और ये आपका पूरा पेपर 100 नंबर का था, ठीक है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट करें, और आपका जो पेपर कोड हो, पेपर कोड आप शेयर कर दीजिए, मैं आपका पेपर हल करवाऊंगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।